Hi everyone, since the second wave of corona has hit us really very hard, तो आज हम बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, जिसके बारे में हम फिज़िकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे प्लस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे ताकि हम इस टाइम में फ़ाइट कर सकें एंड हम मेंटली भी फिज़िकली भी स्टेबल फील कर सकें। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम लोगों को अब तक पता है, बट क्योंकि हम थोड़ा सा लाइटली लेने लगे थे तो अगेन मैसिव टर्न ले लिया है इस पैंडमिक ने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी डोंट डिनाई एंड टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्स कि इन प्रिकॉशंस का हम कम्प्लीटली ध्यान रख रहे हैं और ये प्री रिक्विजिट मेजर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोई भी गैदरिंग्स में जाना हो, सैनिटाइज प्रॉपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वैक्सीनेशन के लिए आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम वी रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस कि हम साइंस को अगेन डाउट करने की जगह अगेन रिलाई करें उसके ऊपर और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर द टाइम्स 1 year बैक व्हेन वी वर डाइंग टू हैव दीज वैक्सीन, और अब जब आया है तो देर इज़ अ मैसिव ह्यू एंड क्राई अराउंड इट। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड या वट एवर वी कैन वी हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट। देन अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूँ, सारी ही प्रॉब्लम्स हमारे स्टमक से स्टार्ट होती हैं और कोविड के केस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर गट हेल्थ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डाइट में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स आप ज़रूर इंक्लूड करें। एज फार एज प्रोबायोटिक्स बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस रहती है। समर्स का टाइम है, दही पे आप घर बना रहे, दही घर पे ही आप सेट कर रहे हो, बहुत अच्छा रहता है। आप मिल्क ले रहे हो या फिर आप कर्ड ले रहे हो या फिर आप छाछ ले रहे हो, बटर मिल्क है उसके अंदर वाटर डाल के आप अगेन घर पे छाछ बना रहे हो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ये प्रोबायोटिक्स के सब एग्जांपल्स हैं। देन इडली है, फर्मेंटेड फूड्स आप ले रहे हो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ये ढोकला है, बहुत अच्छा, ये आपकी गट हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। एंड वी ऑल नो अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, जितने आपका मल्टीप्लिकेशन होगा गट बैक्टीरिया का, मल्टीप्लाई होंगे, आपके फ्लोरा एंड फौना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है एंड दैट हेल्प्स यू फाइट ऑल द वायरसेस सो दैट आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रह सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हम ध्यान रखें। देन प्रीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीबायोटिक्स आर बेसिकली द प्रीकर्सर टू प्रोबायोटिक्स, बेसिकली उनका फूड है। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आर गट हेल्थ, प्रीबायोटिक्स होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो आप लेग्यूम्स हैं या आप कोई नट्स हैं, सीड्स ले रहे हो, तो वो अच्छे एग्जांपल्स हैं, अच्छे चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। लेग्यूम्स भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो प्रीबायोटिक्स में आपको इंक्लूड करने चाहिए। जस्ट अ स्मॉल टिप फ्रॉम माई एंड, आप लेग्यूम्स कुछ भी बना रहे हो, जस्ट इंश्योर आप उसको ओवरनाइट ज़रूर सोक कर रहे हो और उसके अंदर आप जब सोक कर रहे हो तो हींग ज़रूर डाल लो अगेन फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ। इट रियली हेल्प्स, बिकॉज कई लोगों को अगर गैस्ट्रिक इशू हो रहा है या आपकी क्योंकि इम्यूनिटी लो है तो इस तरह से आप ब्लोटेड फील करते हो, तो उस केस में वो ट्रबल नहीं देगा। एंड लाइक आई ऑलवेज से पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरबोर्ड कुछ नहीं होना, हर चीज़ आपने मॉडरेशन में लेनी है। अब ये हुई गट हेल्थ की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज़। अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो अगर आपको कुछ माइल्ड सिम्टम्स भी हैं तो भी आपको फटीग फील होगा या लेथार्जिक फील होगा, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मूव सो दैट अगेन आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट होती है। प्लस मेंटली ऑल्सो इफ़ यू फील तो आप वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी फील करते हो इफ़ यू आर स्टक इन वन प्लेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जितना भी आप एरिया में मूव कर रहे हो, अगर आप सेल्फ आइसोलेशन में भी हो सो आपका कुछ ना कुछ मूवमेंट भी हो रहा है। प्लस क्या होता है, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी रहते हैं तो वो अगेन आप देते हैं दैट मेक्स रूम फॉर पासिंग दैट गैस। तो वो अगर आपको फ्लैटुलेंस का इशू हो रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। देन डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो इनहेलिंग एक्सहेलिंग पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, नो मैटर वॉट, आपको डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी है। मेक इट अ प्रैक्टिस दैट एटलीस्ट यू डूइंग इट मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वाइस अ डे। आप कर रहे हो, एक उसको अपना लाइफ टाइम में अभी रिचुअल बना लेना है हम लोगों ने, सो दैट हम अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सके। एंड अगेन जितना अगर आपका आप देखते हो डीप ब्रीदिंग आप प्रॉपरली कर रहे हो तो ऑक्सीजन सप्लाई आपके लंग्स तक भी, आपके बॉडी टिश्यूज़ तक भी प्रॉपर जाएगा। सो ऑटोमेटिकली अगर कोई बॉडी आपकी इन्फेक्शन कैच करने भी वाली है, सो इट विल बी इन एन एबिलिटी टू फाइट विद दोज इन्फेक्शंस वेल। तो ऑक्सीजन अगेन बॉडी में सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड सप्लाई प्रॉपर होना मस्ट है। देन अगर मैं बात करूँ कुछ होम रेमेडीज़ की जो इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करती हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत लोगों को हम में से पता भी चल गया है, बट स्टिल जस्ट अ क्विक रिव्यू अबाउट इट। और भी इससे ज़्यादा भी होती हैं, बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो इफेक्टिव हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगी।
जैसे कि टर्मरिक है, कच्ची हल्दी है, उसको आपने ग्रेट कर लिया, मिल्क के अंदर ऐड किया और अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर लिया, बिकॉज टर्मरिक के अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, उसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लैक पेपर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी होना चाहिए। एंड वाटर में भी आप ज़रूर कर सकते हो, बट व्हाट आई बिलीव इज़ इसका फ़ैट में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो मिल्क के अंदर फैट कंपाउंड्स होते हैं। तो मिल्क देन गिलोय हमें पता है बहुत हेल्पफुल है, घर पे आपके पास है गिलोय का पॉइंट, वो आप यूज़ करिए। अगेन गिलोय वाला पानी भी आप ले सकते हो, वो भी हेल्पफुल रहता है। अश्वगंधा बहुत अच्छा हर्ब है, नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल हेल्थ बट इट्स अ गुड एडेप्टोजन ऑल्सो, दैट मीन्स कि आपका स्ट्रेस लेवल रिलीव करने में भी हेल्प करता है। तो अश्वगंधा वाली चाय आप पी सकते हो, या फिर अश्वगंधा का पाउडर बना के आप अपने मील्स में भी ऐड ऑन कर सकते हो। देन सिनेमन जो दालचीनी होती है, क्या होता है बहुत सारी फीमेल्स हैं मेरे पास जिनको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, या मेल्स भी अगर आपको डायबिटीज़ है, तो देन ऑल्सो आपकी बॉडी में एक इंसुलिन रेजिस्टेंट का एनवायरनमेंट बन जाता है, तो उस टाइम पे सिनेमन बहुत हेल्पफुल रहती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगेन सिनेमन का पाउडर बना के भी ले सकते हो, जैसे आपका जो आप होल चपाती बना रहे हो, आटा के अंदर आपने मिक्स कर दिया, कोई अपनी करीज़ है, सब्ज़ीज़ हैं, उसके अंदर आपने मिक्स कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया अपने सैलेड के ऊपर। तो अदरवाइज़ आप सिनेमन का वाटर भी बना सकते हो। वही सिनेमन की आपने स्टिक ले ली, 1 इंच स्टिक, उसको आपने बॉइलिंग वाटर में ऐड कर लिया, 10 मिनट्स उसको बॉईल किया, छान के उसका पानी ले सकते हो, या फिर अगेन अपने मील्स के अंदर ग्राइंड करके भी आप डाल सकते हो। जैसे कोई शेक ले रहे हो, कोई स्मूदी ले रहे हो, आप कर्ड ले रहे हो, उसके अंदर आप उसके अंदर ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हो। दैट्स रियली इफेक्टिव। देन मुलट्ठी जो होती है, लिकोरीस, अगेन हमें पता है हमारी गम हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट इस टाइम पे व्हेन वी आर फेसिंग दिस कोविड टाइम्स, उस टाइम पे भी अगर आप देखते हो मुलट्ठी लेते हो, च्यू करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं, बिकॉज ये जो है म्यूटेशन, ये जो वायरस का है, दैट्स अफेक्टिंग योर ओरल हेल्थ ऑल्सो, तो उस टाइम पे वो आप च्यू करते हो, सो अगेन वो भी हेल्पफुल रहता है। इन केस यू कैच द इन्फेक्शन ऑल्सो, तब भी ये हेल्पफुल रहता है। तो मुलट्ठी आप ज़रूर लें, च्यू करिए। जो नॉर्मल रॉ मुलट्ठी होती है उसको आपने च्यू करना है माउथ में। देन ड्रम स्टिक्स होते हैं, हम जैसे सांभर में यूज़ करते हैं, मोरिंगा जिसे कहते हैं, मोरिंगा का प्लांट है अगर आपके पास, तो उसको आपको कम्प्लीटली यूज़ करना चाहिए। ड्रम स्टिक्स वाली वो ट्री बना लेनी चाहिए, उसका लीव्स ले लेके और ड्रम स्टिक जो है, अदरवाइज़ जैसे हम सांभर में यूज़ करते हैं और कोई सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी रिच फूड जितना आप लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। बट अभी मैं इसमें वो लिस्ट में वो ऐड नहीं कर रही कि आप ऑरेंजेस लीजिए, बिकॉज अगेन क्या है, सिट्रस फ्रूट अगर आप लेते हो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जिन लोगों को अगर डायरिया है, इस तरह के आप सिम्टम्स फेस कर रहे हो, तो सिट्रस फ्रूट्स आपको अवॉइड करना चाहिए, वो उस चीज़ को और एग्रावेट करता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। बट ड्रम स्टिक्स दैट्स अ वेरी गुड सोर्स। तो आप सांभर ले रहे हो, दैट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ हेल्थ इन वन बोल, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, आपको वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं। सो ट्राई इंक्लूडिंग सच मील्स इन योर डाइट। देन तुलसी लीव्स बहुत अच्छा रहता है आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, तो तुलसी वाली आप चाय बना सकते हो। अगेन उसके अंदर ये अवॉइड करिए कि आप चाय पत्ती ऐड कर रहे हो, अदरवाइज दैट डिफीट्स द एंटायर पर्पस। वाटर के अंदर आपने तुलसी ऐड किया, उसको बॉईल करके ले लिया, तो वो हमें चाहिए, वो आप ले सकते हो। तुलसी आप अदरवाइज़ च्यू भी कर सकते हो, जो लोग च्यू कर पा रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोविड के कुछ सिम्टम्स हैं, तो आपका सेंस ऑफ स्मेल जा रहा है, या आपको अगेन आप देखते हो कि आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तब तुलसी च्यू करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप उस केस में तुलसी वाली टी ले सकते हैं। और जो लोग ओके बिल्कुल फील कर रहे हैं, तो आप तुलसी रेगुलर च्यू भी कर सकते हो। देन केसर और जो काली वाली किशमिश होती है, जो मुनक्का जिसे हम बोलते हैं, उसका वाटर आप ले सकते हो। या फिर आप केसर वाला दूध ले रहे हो तो केसर उसके अंदर ऐड कर सकते हो, फ्यू स्प्रिग्स ऑफ दैट, जस्ट इंश्योर कि वो ऑर्गेनिकली आपको अवेलेबल हो, क्योंकि अडल्ट्रेटेड फॉर्म में भी हमें मिलता है, तो वो आप ले सकते हो। तो अगेन जिन फीमेल्स को हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं काला मुनक्का उस केस में, और केसर आप सोक करके ओवरनाइट और फिर मॉर्निंग में लेंगे, क्योंकि ताकि इसकी तासीर ठंडी हो जाए और फिर आप मॉर्निंग में बिल्कुल इसको ले सकते हैं। देन पेपरमिंट बहुत अच्छा रहता है, जिसे हम कहते हैं पुदीना, गर्मियों में इजीली अवेलेबल है। आप कोई ड्रिंक्स ले रहे हो, जैसे सत्तू बना के ले रहे हो, या फिर आम पन्ना ले रहे हो, ये सब मेरी रेसिपीज़ आपको दिख जाएंगी, या बेल शरबत, उसके अंदर तो पेपरमिंट आपको डालना ही चाहिए। पेपरमिंट वाली आप टी बना सकते हो, बॉइलिंग वाटर में आपने पेपरमिंट ऐड कर लिया। पोस्ट मील्स अगर आपको कुछ नॉजिया फील हो रहा है, इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट फीमेल, या अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज बाहर इस तरह की हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिल रही है विच मेक्स यू एंशियस ऑल्सो, तो अगेन तो अब आप पेपरमिंट ले सकते हो। बटर मिल्क के अंदर डाल के ले सकते हो, छाछ आपने बनाया उसके अंदर आपने पेपरमिंट डाल लिया और थोड़ा सा हल्दी, तो अगेन दैट ऑल्सो हेल्प्स यू कर्ब दिस सिचुएशन एंड काम योर माइंड ऑल्सो, ये आप ले सकते हो। देन नटमेग जिसे हम जायफल बोलते हैं,
आप ठंडाई बना रहे हो अगर, तो ठंडाई में आप नटमेग तो डालते हैं इस तरह की रेसिपीज़ में, बट उसके अंदर और भी स्पाइसेस जाते हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ नटमेग यूज़ करने के लिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक रेसिपी देख सकते हैं, फ्रूट योगर्ट। बिकॉज़ क्या होता है ना, कई बार आपको शुगर क्रेविंग्स भी होती हैं, बट आपको आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बाहर की कुछ भी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अनहेल्दी फॉर्म में, प्रोसेस्ड फूड। बिकॉज़ क्या होता है, जो भी आप रिफाइंड फॉर्म में शुगर ले रहे हो, दैट कॉजेज़ इन्फ्लेमेशन इन योर गट, और जितना इन्फ्लेमेशन होगा तो शुगर फीड्स ऑन बैड बैक्टीरिया, तो वो और आपका बैड बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा और आपका इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, तो वो हमें अवॉइड करना है। तो फ्रूट योगर्ट की जैसे मेरी रेसिपी थी, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रूट योगर्ट के अंदर हमने जायफल का पाउडर डाल दिया। अगेन उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो वो क्वांटिटी आपको लिमिट में रखनी है। तो प्रेफरेबली नटमेग का पाउडर आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन सौंफ है, अजवाइन है, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा है या फ्लैटुलेंस का इशू हो रहा है, तब आप ले सकते हो। तो 1 चम्मच सौंफ लिया आपने, 1 चम्मच अजवाइन लिया और थोड़ा सा ½ इंच ऑफ ग्रेटेड जिंजर लिया। इसको आपने बॉइलिंग वाटर में ऐड कर लिया और तब तक आपको बॉईल करना है टिल इट्स क्वांटिटी इज़ रिड्यूस टू हाफ, और छान के उसका आप पानी ले लेंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये कुछ मेरी तरफ से इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं जो बहुत सिंपल हैं। अगेन बेसिक प्रिकॉशंस, या आप अगर ज़्यादा सिम्टम्स फेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो मेडिकेशंस हैं वो आपको डेफिनेटली लेने ही हैं, वो तो आप फॉलो करेंगे। और हम में से बहुत सारे लोग उस चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं, बट ये कुछ होम सिम्टम्स की मैंने बात करी है जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आई सजेस्ट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बिफोर यू फेस एनी ट्रबल्स आप ये चीज़ें फॉलो करते रहिए, और बाद में भी इन केस गॉड फॉरबिड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तब भी ये चीज़ें इफेक्टिव रहती हैं। सो हमारे जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं दैट कम टू आवर रेस्क्यू, तो यूटिलाइज देम। देन उसके बाद मैं बात करूँगी मील्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने डाइट के बारे में। क्वालिटी पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको हेल्दी मील्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो मेंटली फिजिकली कई बार वी ऑल आर सफरिंग, तो उस टाइम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने मील्स के साथ, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम कुछ भी प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड नहीं खा रहे हैं और घर का हेल्दी खाना खा रहे हैं, विच इज़ नॉट टू टफ, बट हमें वो प्रायोरिटाइज़ करना ही करना है। कई बार हमारी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या ड्यू टू रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स या ड्यू टू लॉट ऑफ एंजाइटी, तो हम सोचते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, बट वी हैव टू स्ट्राइव टू वर्क एंड टू मीट दोज एंड्स टुगेदर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इम्यूनिटी के बारे में बहुत सोचते हैं, बट बेसिक जो हमारा है क्रक्स, हमारी जो नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, अभी इस टाइम पे सीजनल आ रहे हैं, नट्स हैं, सीड्स है, होल ग्रेन्स हैं, राइस है, दाल है, ये दीज थिंग्स आर समथिंग जो हमें ट्रेजर करना है एंड वी हैव टू वैल्यू देम, और वो खाते रहना है। तो होम कुक्ड फूड क्वालिटी पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। देन मैं अगर बात करूँ क्वांटिटी की, माइंडफुल ईटिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कई लोगों को अभी लग रहा है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया एंजाइटी, एंशियसनेस की वजह से, या जो अगर आप फिजिकली ट्रबल में हो या फिर आपके आसपास कोई नोन में है, अगेन इन बोथ द केसेस यू फील ट्रबल्ड, तो ऑटोमेटिकली आपको लॉस ऑफ एपेटाइट फील होता है। और कई केसेस में मैंने देखा है कि आपका अगेन हंगर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो आप ओवर ईटिंग के वर्ज पे चले जाते हो। सो इन दोनों ही केसेस में हमें इंश्योर करना है कि हमें कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाना है, एंड वी हैव टू इंश्योर वी आर डूइंग माइंडफुल ईटिंग। जब हम खाना खा रहे हैं, जब हम खा रहे हैं, तो अगेन ऑटोमेटिकली हमें अपने फोकस रखना है कि हम प्रॉपर्ली उसको च्यू कर रहे हैं मील्स को, तभी उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन होगा। बिकॉज इन डाइजेशन का इशू बहुत सारे लोगों में केसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नो मैटर यू आर नॉट इन्फेक्टेड, स्टिल हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलाइज़ करें कि मील्स प्रॉपर्ली च्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत आप देख रहे हैं, बट जितना हो सके फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। आपकी कुछ भी जो कर सकते हो अपने लिए, अपने आसपास के लिए, वो आप ज़रूर करें। फोकस ऑन दैट सो दैट मेक्स यू फील अ मोर चीयरफुल एंड हैप्पी अबाउट द सिचुएशन, ना कि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल करें, बिकॉज वो हमारी इम्यूनिटी ही लो करेगा। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग ऑफ मील्स का हम ध्यान रखें, क्योंकि अभी फिर से अगर वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो चल रहा है, हम घर पे हैं, तो यूटिलाइज़ दैट टाइम कि आप अपने पे काम कर रहे हो, एंड नॉट दैट कि आप कभी भी, आपका सोने का टाइम हो रहा है, कभी भी उठने का टाइम हो रहा है, और हमारा फिर से रूटीन हैपज़र्ड हो जाए। अगेन वी हैव लर्नड लास्ट ईयर ऑल्सो कि ये चीज़ों ने हमारी हेल्थ स्पॉइल करी है, राइट। कोरोना विल गो, दिस टाइम शैल ऑल्सो पास, लेकिन हमारी हेल्थ वापस हम नहीं ला पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। और ऐसा नहीं कि हम रात रात भर बिंज वॉचिंग कर रहे हैं टीवी, और हम नेटफ्लिक्स के सीरीज़ देखते जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सेट करना है, सर्काडियन रिदम, ताकि आपकी सेट हो पाए,
तभी ही उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हम जब कर रहे हैं तो हमारा स्लीप साइकिल रेगुलर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बनाने भी वाली है, बिकॉज़ आपको प्रॉपर रेस्टिंग टाइम नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं मिल रहा है, सो वो नहीं हो पाता है। सो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग अबाउट द सिचुएशन दैट विल नॉट डू एनी गुड, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने स्लीप का आप ध्यान रखें और जितना हो सके सोने से पहले मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन डीप ब्रीदिंग ऑल्सो हेल्प्स। सो आपको जो भी चीज़ डी स्ट्रेस करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगेन टू ईच ऑन इट्स ओन, आपके लिए क्या बेटर फील आपको कराता है, यू नो बेटर देन मी, तो वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वी हैव टू रियलाइज़ कि आपकी स्लीप इंपॉर्टेंट होगी तभी आपके हार्मोन्स भी फंक्शन प्रॉपरली करते हैं और तभी आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बेटर होती है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, समर्स का टाइम है। सो इस सब चीज़ों में जो भी आसपास चल रही हैं, हम पानी को निगलेक्ट कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव एम्पल amount of water 2 to 3 liters, again depending on your activity level, depending on the environment where you are staying, कहाँ weather conditions कैसे हैं। साथ साथ में फ्लूइड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बटर मिल्क ले रहे हो, आप चाहे लेमन वाटर ले रहे हो, चाहे आप कोकोनट वाटर ले रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में बेल शरबत, आम पन्ना, ये सब रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं बट बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। एंड ट्रस्ट मी, फूड टेंड्स टू बूस्ट योर मूड ऑल्सो। तो लो फील कर रहे हो, स्टार्ट मेकिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ इस तरह का, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपका मूड और मोराल थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है। सो इफ़ यू आर फीलिंग लो, दैट रियली रियली हेल्प। तो अपने लिए कुछ कुक करो, अपने आसपास घर वालों के लिए कुछ कुक करो, एंड यू विल सी दैट्स हेल्पिंग यू फिजिकली ऑल्सो बट मेंटली ऑल्सो भी। आपको अगेन इट एक्ट्स एज अ डी स्ट्रेसर ऑल्सो, यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्सिंग एंड एनर्जाइज। एंड लास्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखें अपने अंदर फॉर वट वी हैव एंड हु वी आर। अगर हम ओके फील कर रहे हैं आज की डेट में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी रियलाइज़ कि हम बहुत फॉर्चुनेट है, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल आउट देयर हु आर लेस फॉर्चुनेट, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जो वो हेल्प सीख कर सके। सो इफ़ एनी विच वेज़ आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, गो आउट एंड डू दैट। डोंट क्रिएट दैट फियर कि आप नहीं कर सकते, चाहे वो प्लाज्मा डोनेट करने की बात हो, चाहे किसी के लिए कोई सिलेंडर्स अरेंज करने की बात हो। गो आउट देयर एंड डू दैट एंड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। वी ऑल आर देयर फाइटिंग through this battle and definitely we shall pass through it very very soon. Ending this video on this positive note, stay happy, stay blessed.